ओम शांति। आज हम 23 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है और बाबा को याद करना है, श्रीमत पर चलना है ताकि तुम बाप के तखत नशीन बन जाओ। बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को जो ज्ञान सुनाता हूँ कोई हाथ में पुस्तक लेकर नहीं सुनाता, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। बाबा ने कहा कि जैसे मनुष्य विलायत से आते हैं तो कोई ना कोई सौगात लाते हैं, ऐसे ही मैं भी परम धाम से आया हूँ तो बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात लेकर आया हूँ। और बाबा ने कहा कि जो प्राप्ति हो रही है, तुम्हें कमाई हो रही है, उसका मुख्य आधार योग है। तुम्हें योग में ज़रूर रहना है, तुम्हें याद बाबा को ज़रूर करना है और युक्ति से चलना है। बाबा ने कहा तुम्हें अपना चार्ट रखना है कि हमने सुबह से लेकर शाम तक कितना समय बाबा को याद किया, तुम्हें हिसाब किताब रखना है। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे माता पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो, याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तखत नशीन बनेंगे। बाबा कहते कि माँ और पिता माना मम्मा और बाबा को पूरा पूरा फॉलो करो, जैसे उन्होंने किया था, आप जैसे पुरुषार्थ किया था पूरा उनके हिसाब से चलो और बाबा को याद करो और श्रीमत के आधार पे ही बाबा कहते तुम तखत नशीन बनोगे, अच्छे नंबरों से बाबा की पढ़ाई में पास होगे। आज की मुरली में प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? जीवन मुक्ति किसको कहता है बाबा? सतयुग में जाकर सुख भोगना, नई दुनिया में आना और सुख भी भोगना। एक होता है मुक्ति, जिसमें क्या होता है आत्मा परम धाम में जाकर बैठ जाती है, फिर वो धरती पर नहीं आती, वो बहुत कम समय के लिए आती है, लास्ट में आती है, मतलब सतयुग त्रेता नहीं आती। तो बाबा के जितने ही बच्चे हैं उनको जीवन मुक्ति मिलती है क्योंकि वो सतयुग में आके सुख भोगते हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि जीवन मुक्ति प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ करो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए, है ना। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा पेपर जो होएगा वो यही वाला होएगा कि लास्ट में जब महाविनाश होएगा तो उस समय सिर्फ बाबा के सिवाय तुम्हें कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। इसके लिए बुद्धि को ग्रस्त व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो, सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो, है ना। अब बाबा क्या कहते हैं कि भाई जब अगर लास्ट में बाबा को याद करना चाहते हो, कुछ भी याद ना आए, तो अभी प्रैक्टिस करनी है। कैसी प्रैक्टिस करनी है कि सब कुछ भूलना है। बाबा कहते हैं गृहस्थी में रहो लेकिन न्यारा बन के रहो। बाबा कई बार कहता है कि ट्रस्टी बनकर रहो, अपना कुछ भी मत समझो, सब कुछ शिव बाबा का है और श्रीमत पे चलते रहो, तब तो इस पेपर में पास हो जाएंगे। किसी को भी कांटा ना लगाओ। और बाबा क्या कहता है, किसी को दुख तुम्हें नहीं देना, बाबा के बच्चे किसी को दुख नहीं दे सकते। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो, कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बतलाओ। कोई कमी है, कोई अवगुण है तो बाबा से सच्चा सच्चा बताओ। तो ये सारी बातें बाबा ने बताई जिनको करके हम है ना जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते हैं, यह जो महिमा करते हैं, इस देश में जन्मी थी सीता, यूँ तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियाँ हैं, भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। अब सीता बाबा सबको कहता है, जितनी भी आत्माएं हैं सब बाबा सबको सीता कहता है और कहता है कि मैं सबका राम हूँ। भक्ति करती हैं सब आत्माएं। यह सजनियाँ साजन को याद करती हैं। यहाँ पर साजन कौन है? साजन है शिव बाबा, सजनियाँ हैं सब आत्माएं। तो सब सजनियाँ साजन को याद करती हैं। किस लिए करती हैं? फूल बनने लिए, है ना, नई दुनिया में जानने लिए, देवता बनने लिए। कहते हैं ना पाप हरो देवा, ओम जय जगदीश हरे वाली जो आरती है उसमें कहते भी हैं ना, कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं ना,
जो स्वर्ग का वर्षा, भाई स्वर्ग का वर्षा सबको तो नहीं मिलेगा। जो बाबा का ज्ञान ले रहे हैं बाबा के बच्चे, उनको ही तो मिलेगा स्वर्ग का वर्षा। लेकिन आत्माएं तो और भी हैं, तो वो भी सारी महाविनाश के टाइम पे ऊपर जाएंगी, तो वो परम धाम में जाके बैठ जाएंगी, वो सतयुग में नहीं आएंगी। उनको मुक्ति मिलती है कुछ समय के लिए, आधा कल्प के लिए ऊपर बैठ जाती हैं। और कुछ आत्माएं तो ऐसी होती हैं बिल्कुल ही लास्ट में 1-2 जन्म के लिए आती हैं, क्योंकि बाबा बताता है कि आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म, कम से कम 1 जन्म लेती है। तो परमात्मा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। अब यहाँ पर जीवन मुक्ति नहीं है, कलयुग में जीवन मुक्ति नहीं है आत्मा को, यहाँ तो जीवन बंद है। आत्मा जीवन भी जी रही है, लेकिन साथ में अनेक परेशानियाँ, तकलीफ, दुख भी लगी पड़ी है। वहाँ पे आत्मा जीवन को जिएगी, लेकिन दुख का रत्ती भर भी नाम निशान नहीं होगा। नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नया शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। अब यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अब बाबा बता रहा है कि नई दुनिया में तो देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण जैसे थे। देवी देवता तो किसी को दुख नहीं देते थे, वहाँ तो कड़वा भी नहीं बोलते थे, गुस्सा ही नहीं होता वहाँ तो। सत्युग में कोई किसी के ऊपर गुस्सा थोड़ी ना करेगा, वहाँ तो विकार है ही नहीं, ये वाला कोई भी विकार नहीं है। अभी तुम जानते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने लिए। कांटा वे हैं जो 1-2 के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। तुमको निश्चय है हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुमको निश्चय है, बाबा के निश्चय को बाबा के बच्चों को पक्का निश्चय है किस बात का, कि हाँ भगवान आया हुआ है, सर्व आत्माओं का पिता आया हुआ है हमको सुख का वर्षा देने के लिए, हमको सदा सुखी बनाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं निश्चय पक्का चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं चाहिए कि हाँ पता नहीं आया है कि नहीं आया, इस तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं पक्का निश्चय है हमारा, हमको भगवान आया हुआ है। बाप ने आकर इनको भी समझाया है, दादा को माना ब्रह्मा बाबा को भी ये ज्ञान दिया है शिव बाबा ने। यह कहते हैं बरोबर हम नहीं जानते थे, हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते। धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, वह इनडायरेक्ट दान करना है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने कारण मुजारा कर दिया है। अब बाबा ने एक तो धर्मात्मा की परिभाषा बताई। इस दुनिया में धर्मात्मा किसको कहते हैं, जो दान पुण्य करता है, लेकिन वास्तव में धर्मात्मा होते हैं देवी देवता, जिनके अंदर कोई विकार भी नहीं होता है ना। तो भक्ति में बाबा हमेशा बताते हैं भक्ति में आत्मा कितना दान पुण्य करती है, किसी को खाना खिलाएगी, किसी को पैसे दे देगी, तो भगवान के नाम पे करती है, तो उसका भी उनको फल मिलता है, अल्प काल का, अगले जन्म में मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो हम बाबा की भंडारी में डालते हैं, जो भी सेवा करते हैं, उसका फल हमको अविनाशी मिलता है, 21 जन्मों के लिए मिलता है। भक्ति और ज्ञान मार्ग में यही फ़र्क है। फिर बाबा कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण को समझ लिया है, उसके कारण अंधियारा हो गया है, डाउट हो गया है। भगवान कहते हैं मैं भारत में ही आया हूँ, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप परम धाम से आया है। हमको कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि अब नाटक पूरा होने वाला है, मुझे याद करो। तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे, त्रेता में हैं राम सीता, श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है। उन्होंने द्वापर में डाल दिया है, यह फिर भी होगा। आप भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं कि कृष्ण द्वापर में आया है ना, द्वापर में थोड़ी ना आया, वो तो सतयुग में आया, पहले युग में। बाप बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है, मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। अब बाबा के हाथ में कोई गीता थोड़ी ना है जिसमें से पढ़ के बाबा हमको ज्ञान सुनाता है। बाबा तो
ज्ञान का सागर है। बाबा कुछ भी पढ़ के नहीं सुनाता, बाबा के अंदर ऑलरेडी ज्ञान है पूरे सृष्टि चक्र का। तो बाबा तो सुनाना शुरू करता है, चलता जाता है, सुनाते रहते हैं बाबा, कितना ज्ञान सुना दिया है। मुझे भगत ऐसे भी कहते हैं, सत्य है चैतन्य है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको शास्त्रों के अथॉरिटी कहा जाता है। अब यह वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुए? भक्ति मार्ग से। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। अब बाबा हमेशा बताते हैं ना, भक्ति कब से शुरू हुई? पहले युग से थोड़ी ना भक्ति शुरू हुई, भक्ति शुरू होती है द्वापर युग से, है ना। और फिर बाबा कहते हैं ये ड्रामा कैसा है, ना तो इसका कोई आदि है, शुरुआत है, ना इसका कोई अंत है। ऐसे नहीं वेद शास्त्र अनादि कहेंगे। अगर अनादि कहें तो सतयुग से लेकर कहा जाए। अब वेद शास्त्र अनादि थोड़ी ना है, सतयुग से थोड़ी ना शुरू होते हैं, ये शुरू होते हैं जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, तीसरे युग से शुरू होते हैं। सतयुग में तो वेद शास्त्र होते नहीं, यह तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब बाप की बुद्धि में है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं तुम जानते हो। हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। अब बाबा के अंदर सारा ज्ञान है, पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान है, कैसे सृष्टि चक्र फिरता है, कैसे सतयुग त्रेता सारे युग बदलते हैं। तो वो ही बाबा ही आकर हमको अपना परिचय भी देते हैं और सृष्टि चक्र के बारे में भी समझाते हैं, है ना। भगवान को ढूंढने की कोशिश सबने की, द्वापर युग से सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, है ना। ढूंढने के लिए पर्वतों पर भी गए, है ना, सारे तीर्थ धाम भी करे, व्रत भी रखे, पूजा पाठ सब कुछ करा, लेकिन फिर भी भगवान को ढूंढ नहीं पाए। ढूंढना तो दूर, उसका सत्य परिचय भी कोई जान नहीं पाया। तो परमात्मा का सत्य परिचय कब मिलता है? जब वो खुद धरती पे आता है, खुद अपने बारे में बताता है, और तभी वो सृष्टि चक्र के बारे में बताता है। तो बाबा ने अब हमको पूरी नॉलेज दे दी है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। उसमें हम 4 स्टेजेस से क्रॉस करते हैं, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, है ना। अभी बाप ने आकर ब्रह्मा द्वारा यह यज्ञ रचा है। शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वह दादा हो गया। वहाँ तो है ही बाप का वर्षा। आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। सतयुग में कोई वर्षा नहीं मांगता ना, सतयुग में कोई भगवान को याद करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पे सुख है, सब सदगति में है। मुक्ति जीवन मुक्ति कब मांगते हैं? जब भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, जब विकार आ जाते हैं तीसरे युग से, तो आत्मा थोड़ी थोड़ी दुखी होनी शुरू होती है, तब भगवान को याद करना शुरू करती है। फिर वो मुक्ति भी मांगती है और जीवन मुक्ति भी मांगती हैं। यह नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे। कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाए, सो तो बड़े घर में आएंगे ना, तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है। यह है बेहद का घर, न जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भगवान तो ज़रूर भक्तों के लिए आएंगे। अब सबसे बड़े भगत कौन है? सबसे ज़्यादा भक्ति करने वाले हम ही बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से आते हैं, तो द्वापर से हम ही तो भक्ति स्टार्ट करते हैं। और जो आत्माएं देखो कलयुग में धरती पे आई, उन्होंने तो हमसे ही भक्ति सीखी। तो बाबा हमेशा कहता है कि बाबा के बच्चे सबसे बड़े भगत हैं, उनको ही बाबा आकर मिलता है स्टार्टिंग में। ऐसे नहीं भगवान सब भक्तों में है, सब भगवान है नहीं। बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊँगा ज़रूर, आकर बच्चों को सुख दूँगा। मनुष्य विलायत से आते हैं तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात लाया हूँ, वहाँ विष नहीं मिलेगा। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, है ना। अब बाबा देखो उदाहरण बता रहा है कि जैसे कोई बाप होगा, बाहर कमाई करने चला जाएगा, नौकरी पे चला जाएगा, या विदेश से आएगा तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आता है, वहाँ से कोई अच्छी चीज़ खरीद के लाएगा, बच्चों को गिफ्ट देगा। ऐसी बाबा कहते हैं मैं परम धाम से आता हूँ, तुम्हारा पिता, तो मैं भी स्वर्ग की सौगात लेके आता हूँ। बाबा हमारे लिए कौन सी गिफ्ट लेके आता है? स्वर्ग की सौगात लेके आता है। तो स्वर्ग में हम कैसे जाएंगे? ये जो ज्ञान अमृत हमको मिल रहा है, इसको पीने से।
इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो तो जरूर जहर छोड़ना पड़े। बाबा कहते विकारों को छोड़ना पड़े तभी तो स्वर्ग में जाओगे। मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ, मैं तो शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाने लिए रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चों, परदेसी बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। देखो बाबा क्या कह रहा है कि मैं कोई सन्यासियों की जैसे किताब उठा के नहीं ज्ञान सुनाता। बाबा के हाथ में कभी किताब नहीं देखी, कोई किताब नहीं उठाता, बाबा तो है ही ज्ञान का सागर। बाबा कहते लाडले बच्चे, मैं तो तुमको नई दुनिया का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। बाबा तो देखो कितना प्यार करता है ना। बाबा बच्चों के लिए सौगात लेके आता है ना। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं कि जो जैसे बाबा कहता है कि बच्चों मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं आत्माओं से बात करता हूँ, ऐसे और कोई देहधारी नहीं कह सकता। बाबा के शब्दों की कॉपी नहीं कर सकता कोई। वह तो कहते हैं हम परमात्मा तत्व, वो तो क्या कह देते हैं दुनिया में कि आत्मा ही परमात्मा है। बाप को वर्षा देंगे क्या? अब बाबा कई बार समझाते हैं कि चलो आत्मा परमात्मा है तो इसका मतलब सब परमात्मा होंगे, तो सब बाप बन गए, बच्चे कोई रहा नहीं, तो क्या बाप को ही वर्षा देगा? तो बाबा सर्वव्यापी की पॉइंट पे समझा रहे हैं। बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे, तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है, यह है स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों तीनों कालों को जानते हो। यह है डिटेल की बातें। अब बाबा ने हमको क्या बना दिया है? त्रिकालदर्शी बना दिया है, क्योंकि हम सबको जान गए हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको जान गए हैं। यह है डिटेल की बातें, नटशेल में तो हैं ही दो बातें। बाप और वर्षे को याद करना है, याद के चार्ट पर ही मदार है। घर में रहो युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो, चार्ट रखो हम कितना समय योग में रहे। अब बाबा कहते जो प्राप्ति मेन जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है? बाबा की याद से। योग से प्राप्ति सारी होती है, योग से ही आत्मा की चार्जिंग होती है। तो बाबा कहते हैं हिसाब रखो तुम कि कितना समय पूरा दिन में बाबा को याद करते हो। जैसे एक व्यापारी हिसाब रखता है ना नफ़ा नुकसान का, दुकानदार रखता है, ऐसे ही बाबा कहते तुम भी चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद किया। बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाप तो बहुत सहज कर बतलाते हैं, परंतु कोई याद करे भी ना। बाबा कहते मैं तो बहुत आसान रास्ता बताता हूँ, अब कोई याद करे तभी तो। माया एकदम भुला देती है। कोई बांदेली बच्चियाँ ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती हैं। शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते हैं शिव बाबा से हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। अब कई सारी बहनें ऐसी होती हैं बाबा की बच्चियाँ जिनको बंधन होता है, वो छूटना चाहती हैं लेकिन छूट नहीं पाती। तो बाबा कह रहा है वो घर में रह के उन महारथियों से भी ज़्यादा योग लगाती हैं जो आश्रम में रहते हैं। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दें तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। मेरा तो एक दूसरा न कोई, इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए, है ना। ये पक्का निश्चय रखना है, किसी देहधारी का सहारा नहीं लेना। बाबा कहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा है, दूसरा न कोई, तो बाबा कहते हैं बेड़ा पार हो जाएगा। कितनी मार खाती हैं, ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहाँ स्त्रियाँ मार खाती हैं, है ना। यहाँ तो भाई किसी आत्मा पे बंधन होते हैं, किसी बाबा की बच्ची पे बहन पे, तो उनको घर वाले मारते पीटते भी हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा सत्संग कोई नहीं देखा होगा जहाँ जिस सत्संग में जाने के लिए लोग भी रोकते हैं, है ना। उन सत्संगों में तो कोई नहीं रोकता, कोई भी जाए, लेकिन इस सत्संग में दूसरी बात है। सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या? ढेर सत्संग हैं यहाँ, तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघन पड़ते हैं, शुरू से लेकर चलता आया है। अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को, विष के लिए मारें कितनी खाती थी। कोई तो बात होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे भल सेंटर्स भी खोलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है।
बाप तो धर्मराज भी है, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। अब बाबा कहते कि मैं कौन हूँ, कालों का काल, है ना। बाबा कहते हैं मुरलियों में कि जो काल होता है वो तो एक दो को ले जाता है, मैं तो विनाश में सबको ले जाऊंगा, इसलिए कालों का काल हुआ ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ, वह जमघट तो एक दो को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए खुश होना चाहिए। आधा कल्प से भक्ति की है, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते, अभी आप सबको ले जाते हो, है ना। बाबा क्या कहते हैं कि भक्ति तो आत्मा करती आई, लेकिन परम धाम का रास्ता कोई नहीं ढूंढ पाया, परम धाम में कोई जा नहीं पाया। बाबा ही आके बच्चों को ले जाने का काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कालों का काल तुमको लेने आया हूँ, तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है जो सभी को मार डालते हैं, परंतु मैं मारता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाए वापस ले जाता हूँ, इसमें डरने की तो बात ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि परमात्मा तो मार डालता है सबको, तो बाबा कहते हैं मरना नहीं है। अब इस समय देखो सारी आत्माएं कितनी दुखी हैं, तो जब वो शरीरों से छूट जाएंगी, है ना, बाबा के बच्चे शरीर से छूटेंगे वो तो सत्य को चले जाएंगे, लेकिन जो दूसरी आत्मा इस समय कितनी परेशानियाँ कितनी तकलीफ़ हैं, रोज़ रोज़ का दुख है, वो शरीरों को छोड़ के परम धाम में जाके बैठ जाएंगी, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब आत्मा शरीर के अंदर होती है तभी उसको दुख और सुख अनुभव होता है, परम धाम में जाकर बैठ जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी, तो बाबा उनका भी कल्याण कर देता है। तो बाबा कहते हैं ये मरना नहीं है, ये कल्याण होना है। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं, डरते वह हैं जिनका पूरा योग नहीं है। आप देखो बाबा क्या कह रहा है कि तुमको डरना नहीं है मरने से, विनाश होगा तो खुशी खुशी जाना है, बाबा कहते साथ में, है ना। बाबा ने कहा अगर योग नहीं होएगा तो डर लगेगा, अपने आत्मा निश्चय नहीं होगा पक्का। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की, बाबा आया है तैयारी कराए ले चलने लिए, तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाबा पूछ रहा है कि तुम मरने के लिए तैयार हो, स्वर्गवासी बनने के लिए तैयार हो, बाबा तो लेने आया है। भाई आप कलयुग में तो स्वर्ग नहीं आ सकता, यहाँ से शरीर छोड़ के मर के ही जाना पड़ेगा। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाते कोई भी नहीं। स्वर्ग तो भारत में होता है, वह था सतयुग में, कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया, है ना। कोई मर जाता है तो उसको इज्जत देने के लिए क्या कह देते हैं, अभी फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग में कोई जाता थोड़ी ना है, स्वर्ग है ही नहीं इस समय जो चली जाएगी आत्मा, स्वर्ग तो इसका विनाश होने के बाद आएगा, कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया। अखबार में भी डालते हैं फलाना बैकुंठ गया, ये उनको श्राद्ध खिलाते हैं। अब बैकुंठ में तो अथाह वैभव है, फिर उनको क्या खिलाएंगे, उनकी तो सदगति हो गई, तो फिर यहाँ का भोजन खिलाए पतित क्यों बनाते हो, है ना। बाबा इस पर भी देखो समझाते हैं कि कोई मर गया मान लो, अब तुम कह रहे हो वो स्वर्गवासी हो गया, फिर उसको तुम श्राद्ध में उसको खाना खाने के लिए भी यहाँ बुलाते हो, तो बाबा कहते हैं वो तो अच्छी जगह चला गया ना, सतयुग में चला गया, बढ़िया जगह चला गया, बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा रहा होगा, तो तुम इस कलयुग का खाना खिलाने के लिए क्यों बुलाते हो उसको श्राद्ध में, ये बाबा कह रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने लिए बाबा शिक्षा देते हैं, खुशी से जाना चाहिए, पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते अब चलने की बारी आई है, तो तुम्हें दुख नहीं होना कि हम मरेंगे, अब तो बाबा कहते खुशी खुशी चलना है। बाप कहते हैं अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अति इंद्रिय सुख क्या होता है, जो हम बाबा से योग लगाते हैं तो देखो एक सुख की फीलिंग होती है ना, एक जो है सुख महसूस होता है, वही तो अति इंद्रिय सुख होता है ना। वो ऐसा सुख है जो किसी ना तो देखो खाने से मिल सकता, ना कपड़े पहनने से मिल सकता, ना इस दुनिया में कहीं घूमने फिरने से मिल सकता, कितनी तरह के सुख हैं, परमात्मा को याद करके ही वो सुख मिलता है। वो दिखाते हैं ना भाई, उसमें शास्त्रों में दिखाया है कि जब कृष्ण बंसी बजाता था तो गोपिकाएं बस
ऐसे ध्यान ऐसे मगन सी हो जाती थी, ऐसे हिलती रहती थी, जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया। तो वो वास्तव में वहाँ की बात नहीं है, वो यहाँ की बात है। जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, तो ऐसे जो है खुशी महसूस होती है, ऐसा सुख मिलता है कि जैसे आत्मा मतलब भर गई अब अंदर में, है ना, फिर उसको कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं, अब नहीं लिया तो खलास, रेस बड़ी भारी है। अब बाबा कहते प्राप्ति अभी कर सकते हो, अभी नहीं की बाबा से को याद करके प्राप्ति तो फिर नहीं कर पाओगे। बाबा कहते हैं रेस चल रही है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, यह है बाबा भी उनसे पढ़ रहा है ना। शिव बाबा पढ़ाते हैं यह ग्रस्त धंधे आदि वाला था ना, ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता हूँ। माँ बाप कहते हैं सबूत बच्चा वह है जो फॉलो करे। यह माँ बाप भी पुरुषार्थी हैं। अब बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हें मम्मा और बाबा को फॉलो करना है, मतलब जितना अच्छा पुरुषार्थ मम्मा बाबा ने किया वैसा ही तुमको करना है। ये नहीं सोचना कि हम तो लास्ट में आए हैं, हमें तो ज्ञान अब मिला है, हमसे आगे तो बहुत आत्माएं हैं, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं रेस करनी है, फॉलो करना है, माँ बाप को फॉलो करना है। यह माँ बाप भी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कराने वाला है माता पिता। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो यह भी उनका बालक हुआ ना। यह भी गृहस्थी था, तुम भी गृहस्थी हो। बाबा कहते ये भी ब्रह्मा बाबा भी तो गृहस्थी था, इसने पुरुषार्थ किया तो तुम भी कर सकते हो। है बड़ा सहज, इसमें भी कन्याओं का तो अहो सौभाग्य है, उनको झट बचा लेते हैं। 5 विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना है। बाबा कहते हैं 5 भूतों की सीढ़ी नहीं चढ़नी है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसाल है ना, यह राजयोग है। तुम जानते हो हम भविष्य राजाई पाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊँचते ऊँच पद पाते हैं। कल पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने लिए पुरुषार्थ करो। हैं बाबा क्या कहते हैं, मम्मा बाबा क्या कहते हैं कि हमारे तख्त पर बैठने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि मम्मा बाबा के बाद बच्चे ही तो गद्दी पे बैठेंगे सत्युग में। 8 गद्दी चलती हैं लक्ष्मी नारायण की। माना बाबा का कहने का भाव क्या है कि जैसे मम्मा बाबा ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया ऐसे ही हम बच्चों को करना है। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो, कोई तकलीफ़ हो तो बाबा को बताओ, इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। बाप है अविनाशी सर्जन। बाबा कहते कोई परेशानी है तो बाबा को बताओ कि बाबा ऐसे ऐसे है, कोई परेशानी है जिसके कारण पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। बाकी कोई भी तकलीफ़ हो तो चाहे लिखो चाहे सम्मुख आकर पूछो, बाप राय देंगे। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। बाबा से पूछो योग में बैठ के कोई परेशानी है तो बाबा कह रहे नट सेल में यह काफ़ी है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंत काल और कुछ याद न आए। बाबा कहते तुमको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बाबा के सिवाय कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ। कहते हैं मंजिल वो तो बड़ी है और विश्व का मालिक बनना है। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं। तुम तो स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो और क्या चाहिए। इतना मीठा बाप दुनिया में और कोई होता नहीं। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि देखो दुनिया में लड़ाई लड़ते हैं। पुराने टाइम पे राजे महाराजे लड़ाई लड़ते थे, कितना कत्लेआम कर देते थे, कितनी मेहनत करते थे दूसरे का राज्य हड़पने के लिए। लेकिन बाबा कहते यहाँ तो तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, करना कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठ के बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते इतना मीठा बाबा फिर कभी मिलेगा, कोई नहीं हो सकता इतना मीठा बाबा, इतनी प्राप्ति फिर कभी नहीं हो सकती। परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरोबर शिव हम आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है तो स्वर्ग का ही वर्षा देते होंगे ना, यह भूल गए हैं। बाबा कहते हैं मेरे बारे में सब भूल गए हैं कि भगवान स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। बरोबर बेहद का बाप है, वर्षा देने आए हैं।
अब बाबा का ज्ञान देखो किसी को तो बहुत जल्दी टच हो जाता है ना। थोड़ा सा ज्ञान कोई सुनेगा बाबा का बच्चा बन जाएगा, बहुत अच्छा बच्चा बन जाएगा। और किसी को बहुत सुनाते हैं तब भी टच नहीं होता। क्रिएटर है किसका, क्या नरक का? ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। बस हम तो झट जाकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आया है। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं, मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाता है, हमको पुजारी से पूज्य बनाता है। यह भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था। चित्र में दिखाया है लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। बाप कोई ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि चरण धोकर पियो। बाप कहते पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, तो जो लक्ष्मी बनती है उनको मैं पांव दबाता हूँ, है ना। अब बाप बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा थे, उनको वो भी तो पूजा करते थे, नारायण की पूजा करते थे, तो उनको भी ज्ञान नहीं था, उनको भी ज्ञान दिया, है ना। ब्रह्मा बाबा जब फोटो में देखते थे कि भाई लक्ष्मी नारायण के पैर दबा रही है, तो उनको वो चित्र अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने एक अलग से चित्र बनाया था जिसमें लक्ष्मी भी खड़ी है, नारायण भी खड़ी है। तो बाबा के जितने फ़ोटो हैं, अगर लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो देखोगे तो उसमें क्या दिखाते हैं कि लक्ष्मी भी खड़ी है, नारायण। तो बाबा भी कह रहा है कि मैं भी माताओं के पैर दबाता हूँ, माना माताओं को आगे रखता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी भक्ति बन पड़ी है। थक गए हैं, बाप को संकल्प उठा मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। बाप तो जानी जाननहार है, कहते हैं इन विचारों ने आधा कल्प भक्ति की है, अब बिल्कुल थक पड़े हैं, मौत भी बड़ा कड़ा है, एक दो को ख़त्म कर देंगे। बाप है नॉलेजफुल। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे थक गए हैं, भक्ति करते करते थक गए हैं, बूढ़ी माताएं थक गई हैं, तो सबकी थकान उतारने बाबा आया है। परंतु कहते हैं मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ, जानता हूँ बच्चे बहुत दुखी हैं, इन पर 5 विकार आकर चटके हैं, उनको अब खातिरी देते हैं। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, सतयुग आने वाला है ना। अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊँचते ऊँच, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, सुप्रीम सोल एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वह हुए सूक्ष्म वतनवासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, यह भी वह नहीं जानते। अब शंकर के आगे देखो शिवलिंग दिखाया, इसका मतलब क्या है, और एक शंकर को हमेशा ध्यान में दिखाते हैं, इसका मतलब ये है कि शंकर भी ध्यान में बैठे हैं शिव के, तो शिव बड़ा ठहरा। अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं। पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो यह कैसे होशियार बन सकते। पांडवों को देश निकाला मिला था तो यह गौशाला बनी थी, है ना। बाबा कहते हैं कि बाबा के ज्ञान में क्या है, बाबा को याद करना है बस, कोई घर बार थोड़ा ना छोड़ना है। पहले छोड़ा था उसका, उनका पार्ट अलग था। अब तुम समझते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, क्यों न हम बाबा मम्मा के तख्त पर बैठें। बाबा भी कहते हैं फॉलो कर नंबरवार तख्त पर बैठो, अपनी दिल से पूछना है। हम बाबा को याद करते हैं, रात को हमेशा पोता मेल देखो, सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाप को याद कर श्रीमत पर चलना है, एक दो को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे। काम महाशत्रु है, काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते हैं। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं, स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते, वहाँ बच्चे भी तंग नहीं करेंगे, इसीलिए बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो। बस अब हम चले सुखधाम। तो बाबा कहते हैं वहाँ के बच्चे भी अच्छे होंगे, तंग नहीं करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है, निश्चय पक्का करना है। वरदान है, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं वह सदा याद स्वरूप, सर्व गुण और सर्व शक्तियों स्वरूप रहते हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे बाबा के समान बनने वाले होते हैं ना, हमेशा वो याद स्वरूप रहते हैं, मतलब हमेशा बाबा की याद रहती है उनको, और हमेशा वो गुण स्वरूप रहेंगे, सर्व शक्तियों स्वरूप, मतलब सारी शक्तियाँ उनको उनके अंदर तैयार रहती हैं जब मर्जी जिस शक्ति की जरूरत पड़ जाए। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वह बन जाए, गुण व शक्ति अलग नहीं हो लेकिन रूप में समाये हुए हों। बाबा कह रहे हैं देखो, गुण और शक्ति तुमसे अलग ना हो, तुम्हारे अंदर समाये हुए हों, तुम्हारे रूप से दिखाई दे कि हाँ इनके अंदर ये शक्ति है, इनके अंदर ये गुण है। जैसे कमज़ोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते, ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े लेकिन याद में समाये रहें, तब कहेंगे बाप समान। जैसे देखो किसी का क्रोधी का स्वभाव होता है, तो बात बात में क्रोध करता है तो उसका स्वभाव बन जाता है, मतलब वो स्वरूप बन जाता है क्रोध का। ऐसी बाबा कहते हैं कि तुम्हें याद ना करना पड़े कि हमारे अंदर ये शक्ति आ जाए, हमारे अंदर ये गुण आ जाए, तुम स्वरूप बन जाओ। बाबा कहते हैं, स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। बाबा बाबा करते रहो, बाबा कहते सारे खजाने मिल जाएंगे। ओम शांति।